So now we are moving towards your question number third. Very special problem. हाँ, आपको यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल दे रखा है बेटा, ये आपको दिख रहा है, ये पैरेलल है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ दिखा दूँ तो ए बी सी डी अगर पैरेलल है तो इस ट्राइंगल को आराम से देखिए आप लोग, जहाँ पे ये पैरेलल है तो ये साइड हुई आपकी ए बी, ये साइड हुई आपकी यहाँ पे सी डी, और अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो बीपीटी भी लग सकता है और सिमिलैरिटी भी लग सकता है, ये आपको पता है। अब ए बी यहाँ 6 है, बी डी यहाँ 4 है, ये यहाँ x है और ये यहाँ पे y है। आपको पता है होता है जब भी बॉटम की साइड्स को इंक्लूड किया जाता है तो हमेशा सिमिलैरिटी लगती है। तो क्लियरली जो सबसे पहला स्टेप आपको इन क्वेश्चंस में दिखाना होगा वो आपको दिखाना होगा कि ट्राइंगल ADC जो आपका है वो आपको सिमिलर करना पड़ेगा ट्राइंगल AEB के, जो कि आप डबल ए से बहुत इजीली कर देंगे, वो मुझे पता है। एक एंगल ए कॉमन है और ये करस्पॉन्डिंग साइड बन जाएगा एंगल वाला। तो जैसे ही आपने इन्हें सिमिलर करके दिखा दिया, जो कि आप हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, अब आपने यहाँ पे सिमिलैरिटी का रेशो लगाना है। तो बड़े ट्राइंगल का ये साइड हुआ 6, छोटे ट्राइंगल का ये साइड पूरा का पूरा हुआ x, बड़े ट्राइंगल का साइड EB हुआ आपका 4 + y, और छोटे ट्राइंगल का ये साइड आपका बना y। तो CPST से फिलहाल आपने ये लॉजिक यहाँ पे लेके आए, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा क्वेश्चन को समझने में। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन की दूसरी फिगर पे यार। अब अगर आप गौर से देखो तो अब आपको जो चीज़ गिवन है तो आपको ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल उठाना पड़ेगा बॉस इस क्वेश्चन में, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, इसी फिगर पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा सुनिए। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इस पे आपका ट्राइंगल AEF मैंने क्यों नहीं लगाया, इसका मैं रीज़न आपको देता हूँ। क्योंकि मेरे पास चलो x आ जाएगा, मेरे पास यहाँ 10 लिखा है, लेकिन मुझे DF, AD, AC और या CE इनमें से कोई भी एक ऐसा वैल्यू नहीं है जिसको मैं यहाँ यूज़ करके, जैसे मैंने ऊपर इक्वेशन दिया था, मैं वैसे ही दे पाऊँ। तो इसलिए मैंने इस बार इस पेयर को ना पकड़ के इन दो ट्राइंगल्स को पकड़ा है और इन्हें करने जा रहा हूँ मैं अब सिमिलर। तो सिमिलर ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट, ये आपको दिख रहा है। और क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल थी, देखो AB आपकी EF के पैरेलल थी, तो ये एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नहीं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो जैसे ही आपने ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल जो पकड़ा ADB को आपने सिमिलर दिखा दिया बेटा EDF के, ये भी डबल ए से आपने दिखाया। अगर आपने सुना होगा इन्हें करस्पॉन्डिंग बोला, सॉरी मैंने एक ऑल्टरनेट बोला और एक मैंने एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला, ठीक है। तो अब क्या है CPST जब आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इस एंगल के सामने जो साइड है वो है यहाँ पे 6, दूसरे ट्राइंगल में जो इस एंगल के सामने जो साइड है वो है आपकी 10 इज इक्वल्स टू, ये जो एंगल मैंने प्रूव किया था जिसे मैं डबल डैश से दिखा रहा हूँ, इसके सामने जो साइड है उसका वैल्यू है 4, और वहीं पे ये वाला एंगल है जो इसके सामने जो साइड आएगी वो आएगी यहाँ पे y, है ना। तो CPST से ये आपका जब क्लियर हो जाएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा आपका 40 / 6 इज इक्वल्स टू y, और y की वैल्यू हो गई यहाँ पे 20/3, ठीक है। तो 20/3 का मतलब ही ये है 6.66, ठीक है। तो ये पहला पार्ट तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा y का वैल्यू। अब चले आप x की वैल्यू को फाइंड करने में, मैं इसको नीचे सॉल्व कर रहा हूँ x की वैल्यू को। अब इस इक्वेशन में अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये बनता 6y इज इक्वल्स टू, x का इंटू यहाँ करवाते तो ये बनता 4x और ये बनता y इंटू x। y की वैल्यू अगर मैं डाल दूँ 20/3, तो ये 20/3 डाला, यहाँ पे ये 4x है, यहाँ पे भी 20/3 डाला, ये यहाँ पे x है। फर्दर अगर आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 आएगा, 2 × 20 इज योर 40,
यहाँ पे अगर आप LCM लेंगे तो दिस विल गिव यू 3 और 12x प्लस 30x इज नथिंग बट नो 12 प्लस 20x, ये 20x है, 12 प्लस 20 इज नथिंग बट 32x/3। अब इस 3 का इन 2 में अगर यहाँ 40 से करवाऊँ तो ये इधर पहुँच जाएगा, इस 32 को मैं नीचे लाऊँ तो ये नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x। दोनों 8 की टेबल में जाते हैं तो दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 4, तो फाइनली x का वैल्यू हुआ 15/4 और 15/4 इज नथिंग बट 3.75। ओके, सो विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। तो ध्यान रखना हमने इन 2 ट्राइंगल्स को क्यों ऑप्ट किया था, क्योंकि हमारी वो साइड उसमें इंक्लूड हो रही थी। थैंक यू।